तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड शुरू होता है, हम लोग देखते हैं मोफेंग अपने लाइटनिंग स्टाइल अपने ओपोनेंट लड़के को देने जा रहा होता है। उधर के सब लोग मोफेंग को देख के चिंता कर रहे थे कि मोफेंग क्या करने जा रहा है। और मोफेंग से फाइट करने वाला लड़का अपना डिफेंसिव मैजिक यूज करता है और उससे बच जाता है। और वो अपना उन स्टाइल यूज करके मोफेंग को मारने जा रहा होता है, लेकिन उसको टीचर रोक देते हैं और उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो लड़का गुस्सा होकर चलने लगता है और मोफेंग वो मैच भी जीत जाता है। ऊपर के लड़के मोफेंग की तारीफ कर रहे होते हैं और मोफेंग धीरे धीरे करके 145 पीपल को हरा चुका होता है। और वो मोफेंग के क्लासमेट लोग बोल रहे होते हैं, लगता है मोफेंग अकेले ही सारे स्टूडेंट का रिसोर्सेज लेने वाला है। उसके बाद मोफेंग धीरे धीरे करके बहुत सारे लोगों को हराने लगता है और सारे स्टूडेंट भी समझ जाते हैं कि मोफेंग को कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। तो टीचर मोफेंग को ऑलराउंडर घोषित करने ही वाले होते हैं। उधर एक लड़की आ जाती है और बोलती है, मैं उससे फाइट करूंगी। और उस लड़की को देखते ही कुछ लड़के बोलने लगते हैं, मेरी परी आगे जाओ और जाके उस लड़की की छक्के छुड़ा दो। उस लड़की का नाम होता है मून निंजाओ। वो लड़की जब मोफेंग के पास जाती है तो मोफेंग पूछता है, तो तुम्हारा नाम मून नाओ जो है, तो चलो कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तुम लास्ट पर्सन हो जिससे मैं फाइट करने वाला हूँ और तुम काफ़ी स्ट्रांग भी हो, मैं फील कर सकता हूँ। अगर तुम जीतते हो तो तुम्हारे डिपार्टमेंट के सारे रिसोर्सेज तुम रख सकती हो, लेकिन अगर मैं जीत गया तो मैं तुमको 30% ऑफ द रिसोर्सेज दूंगा। तो इसके बारे में तुम्हारा ख्याल क्या है। 30% का नाम सुनकर उधर के स्टूडेंट लोगों को हेडेक होने लगता है और वो लड़की नू जाओ बोलती है, तो तुम मुझे 30% देने वाला हो। अगर क्या होगा अगर तुम मुझे 70% दो। उसके बाद लड़की अपना विंस्टल एक्टिवेट करने लगती है और वो बोल रही होती है, तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, चलो फाइट को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मोफेंग उस उल्फ के पीठ में बैठ जाता है और बोल रहा होता है उल्फी चलो चलते हैं। उसके बाद वो लड़की अपना विंस्टल से बवंडर बनाने लगती है और वो बोल रही होती है, तुम्हारा उल्फ मेरे मिड टायर विंड के पास कुछ भी नहीं है। मोफेंग के बीच उसके भवंडर की तरफ जा रहा होता है और मोफेंग बोल रहा होता है, उल्फी वापस चले आओ। उसके बाद मोफेंग की उल्फ उस भवंडर में फंसने लगता है और मोफेंग बोल रहा होता है, उल्फी तुम ठीक तो हो ना। उसके बाद मोफेंग अपने उल्फी को बोलता है, तुम ऑलरेडी बहुत सारा हार्डवर्क कर चुके हो, थैंक यू फॉर टुडे। उसके बाद वो लड़की मोफेंग की तरफ आने लगती है और बोल रही होती है, तो तुम मुझे दिखाओ क्या कर सकते हो तुम। उसके बाद मोफेंग बोलता है, उसके बारे में सोचना भी मत, मैं तुमको और एक पॉइंट क्रिएट करने नहीं दूंगा। और मोफेंग अपना लाइटनिंग स्टाइल उस लड़की के ऊपर चलाने लगता है। मोफेंग अपना लाइटनिंग थंडर उस लड़की के ऊपर चलाने के बाद बोलता है, तो मेरा थंडर का टेस्ट कैसा लगा तुमको। उसके बाद मोफेंग दिखता है वो लड़की उसके थंडर के बार से डॉज कर चुकी होती है। उसका टीचर मन में बोल रहे होते हैं, उस लाइटनिंग स्टाइल को डच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन उस लड़की ने कर लिया, इसका मतलब वो लड़की बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करी होगी। और देखने में ऐसा लगता है उसको फाइटिंग के बारे में बहुत अच्छा खासा नॉलेज है। वो लड़की बोल रही होती है, ऐसा लगता है तुम हारने वाले हो। वो लड़की बोल रही होती है, तुमसे फाइट करने के लिए मेरे पास बस वन स्टाइल ही नहीं है। और वो अपना आर्ट स्टाइल चलाती है और उधर बहुत सारा पेड़ उगाने लगती है। मोफेंग की चारों तरफ बहुत सारा पेड़ उग गया होता है। ऊपर के लड़के लोग बोल रहे होते हैं, मेरी परी ब्यूटीफुल तो है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी है और मैं तुम्हारा फ़ैन बन गया हूँ ज़िंदगी भर के लिए। और वो लोग बोल रहे होते हैं, लगता है हमारा रिसोर्स अभी तक सेफ है। उसका टीचर लोग भी बात करने लगते हैं, लगता है नून जाओ उसको हरा ही लेगी। और वो लोग बात कर रहे होते हैं, मोफेंग नून जाओ की हॉस्टल से अभी कैसे बचेगा। उसके बाद वो लड़की अपने पेड़ की तरफ देखने लगती है, मोफेंग कहाँ है, लेकिन मोफेंग तो बाहर बैठा होता है। तो वो लड़की मोफेंग को देख के शौक हो जाती है और बोलती है, तुम उधर से निकले कैसे। लेकिन मोफेंग उस लड़की को कुछ भी नहीं बताता है कि उसके हॉस्टल से मोफेंग कैसे बचा। तो लड़की मन में सोचने लगती है, उसके पास कोई थर्ड एलिमेंट तो है जिससे कि वो बच रहा है, नहीं तो मेरे हॉस्टल से बचना इम्पॉसिबल है। कि ये लड़का हाइटर मैच है, लेकिन ये लड़का इतने यंग एज में हाइटर मैच कैसे बन सकता है। उसके बाद मोफेंग अपना थंडर स्टाइल उस लड़की को दिखाने लगता है और बोल रहा होता है, तो तुम अपना हार स्वीकार करती हो। तो लड़की बोलती है, ओके मैं हार गई। उसके बाद मोफेंग जीत जाता है और उसका 200 पीपल को डिफीट करना भी पूरा हो जाता है। ऊपर से समनिंग डिपार्टमेंट वाले लड़के खुशी के मारे रोने लगते हैं और अब बोल रहे होते हैं, मोफेंग ने कर लिया, अब हमारा डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंट का रिसोर्सेज लेगा। अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग मोफेंग के ऊपर गुस्सा हो रहे होते हैं, तो किसी का नींदे उड़ गया होता है। उसका टीचर अनाउंस करते हैं कि इस सेमेस्टर सारे डिपार्टमेंट का रिसोर्सेज समनिंग डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। एक लड़का उठ के बोलता है, हम लोग एग्री नहीं करेंगे, ये अनफेयर है। तो टीचर उस लड़के को पूछते हैं, तुमको कौन से एंगल से ये अनफेयर लग रहा है। तो लड़का बोलता है, मैं एक पुअर फैमिली से आया हूँ, तो अगर वो हमारा सारा रिसोर्सेज ले लेगा तो हम क्या करेंगे। तो टीचर बोलते हैं, तो तुम लोग क्या सोचते हो, मोफेंग रिच फैमिली से है। उसका टीचर बोलते हैं, मैं तुमको ये बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन चलो बोल ही देता हूँ, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा हो गया है। और वो बोलते हैं, वो लड़का जो तुम्हारा सारा रिसोर्सेज लिया है वो बो सिटी से आया है। और मोफेंग अपने मन में बोल रहा होता है, वो लोग मेरा बैकग्राउंड क्यों रिवील कर रहे हैं, वो भी इतने लोगों के सामने। बो सिटी का नाम सुन के सबका फेस का कलर उड़ जाता है और सब लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता है बो सिटी में कितना बड़ा बीच अटैक हुआ था। उसके बाद हम लोग मोफेंग को अपने रूम में देखते हैं। उसके रूममेट उसको बोलता है, ब्रदर मोफेंग तुम क्या कहना चाहते हो, चलो मैं तुमको आज खिलाऊंगा। मोफेंग बोलता है, ब्रदर जंग इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद मोफेंग के पास दूसरा लड़का आता है और बोलता है, मुझे तुमको कुछ पूछना था, तो तुम जब नून जाओ से फाइट कर रहे थे तो तुमने क्या देखा, वो लड़की कौन सी कॉप में है, ए बी सी और डी। मोफेंग बोलता है, यार मैं फाइट में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था और इसलिए मैंने उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मोफेंग बोलता है, ऐसा लगता है तुम डी पर हो आई थिंक। उसका हम लोग अगले दिन देखते हैं, वो तीनों स्टूडेंट अपने कॉलेज की तरफ जा रहे होते हैं। मोफेंग बाकी लोगों को देख के बोल रहा होता है, वो सारे लोग मेरे को ही देख रहे हैं क्या। जंग बोलता है, मोफेंग क्या तुमने सुना,
न्यू जाओ जिसके साथ तुमने फाइट किया था उसके पास कुछ बड़ा ही है। मोफेंग बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है? और वो बोलता है वो लड़की मो फैमिली से और उसके पास ऑलरेडी सारा रिसोर्सेस है, तो लड़की क्यों फाइट कर रही थी? तो लड़का बोलता है ये उनका स्ट्रैटेजी है। अगर वो रिच लोग कंपटीशन जीत जाएं तो वो लोग सारे स्टूडेंट की अटेंडेंस को ग्रैब कर लेंगे। उसके बाद वो दो लड़के उस लड़की के बारे में बात करते हुए ही जा रहे होते हैं और मोफेंग को स्कूल की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है और उसको बोला जाता है 9 बजे आ जाना और तुम्हारा रिवॉर्ड ले जाना। उसके बाद उसके रूममेट उसको बुलाने लगते हैं, चलो मोफेंग कुछ खा के आते हैं। तो मोफेंग बोलता है तुम चलो मैं आता हूँ और ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।